Hello, welcome back once again and from now in this video हम आपको अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताते हैं, अपने नेक्स्ट पेपर के बारे में बताते हैं। आज हम उठाए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक, अच्छा, प्रेजेंटली इस वीडियो में हम आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट स्टफ्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह लो CSIR नेट के पर्पज से, वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिकल फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा पेपर है। ये तो आप सारे जानते हो कि ये एक कोर पेपर में आता है। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, विदाउट एनी हेजिटेशन, मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत सही होता है, नंबर दे के जाता है। मगर इसकी थोड़ी सी जो चूक होती है ना, ये प्लस माइनस वाली भी, ये पूरा नंबर उड़ा के भी जाती है। ठीक है, इसलिए इस पे ना, मतलब मुझे लगता है ऐसा कि पूरी तरीके से भरोसा नहीं करा जा सकता कि ये पूरा नंबर दे के जाएगा या पूरा नंबर ये लेके जाएगा। ठीक है, बट स्टिल ऑन आप कोशिश करो, पढ़ो एंड डेफिनेटली जैसे इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप ना शॉर्ट ड्यूरेशन में इजीली आप कवर कर सकते हो। जैसे आपके पास टाइम कम बचा हुआ है प्रेजेंटली, तो पूरा ज़्यादा मत खींचो इस चीज़ को लंबे में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें शॉर्टली हैं जिनको आप कवर कर सकते हो इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, देखो, पहले अगर मैं बताऊं अगर आपको, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट हम आपको बताते हैं फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो नहीं उतना, बट फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं CSIR में। फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लेके चलो। सेकेंडली आपका लाप्लास इनवर्स और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास इनवर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंट में तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं CSIR का हॉट टॉपिक बना हुआ है प्रेजेंटली, इन स्पेशली लाप्लास इनवर्स। लाप्लास इनवर्स तो लगभग लगभग पूछ ही देता है। ठीक है, फिर आप स्पेशल फंक्शन को कंसीडर करो। स्पेशल फंक्शन आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो उससे आना ही आना है। स्पेशल फंक्शन कंसीडर करो, और आजकल का जो हॉट टॉपिक बना हुआ है ना बिल्कुल, ग्रीन्स फंक्शन, उसको भी कंसीडर करो। देखो, कुछ समय तक, अभी रिसेंटली कुछ टाइम तक कंटिन्यू आया था पेपर में। ठीक है, प्रेजेंट में जैसे एक दो बार से ये नहीं आ रहा है, उसके बाद यू डोंट नो ना कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड में चला था ना, तो थोड़ा सा ना आप इस पर फोकस करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी टॉपिक को बहुत ट्रेंड में चलता है, फिर बीच में एक दो बार के लिए उड़ा देते हैं एंड फिर उसको वापस से ले आते हैं। इस चीज़ पे फोकस कर करके चलो। तो ग्रीन फंक्शन को भी कंसीडर करो, और आपके ना स्पेशल फंक्शन को भी कंसीडर करो। स्पेशल फंक्शन में ना यार आपका इजीली वो जो बेसल फंक्शन, लीजेंडर पॉलिनोमियल, या इस पे ना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इस पे आपको बहुत ज़्यादा मैसअप होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना शुरू करोगे ना, तो चारों स्पेशल फंक्शन के फॉर्मूलेज आपके एक पेज में समा जाएंगे सारे के सारे। आपको वही माइंड सेट करके जाना है वहाँ पे, ईजिली हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो, नॉर्मल फॉर्मूले बेस्ड है, ये कर सकते हो। ग्रीन्स फंक्शन ना, देखो अपने आप में ना सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ा है, या क्वेश्चन का ना स्ट्रक्चर देख करके आपको लगता है कि वो बहुत तगड़ा है, बट इतना होता नहीं है। ग्रीन फंक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। खैर, दिक्कत थोड़ी सी ऐसी भी होती है क्योंकि ग्रीन फंक्शन के लिए प्रेजेंटली कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में ना, तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफाइड कोई नोट्स वगैरह है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, इश्यूज होती हैं। बट इवेंचुअली अगर आपको नीड होगी ना, आप मुझे बताना, आप मुझे कमेंट करना, हम आपको डेफिनेटली ग्रीन फंक्शन का ना एक अलग से ही पूरा वीडियो दे देंगे, और हम आपको बहुत ईजिली और नॉर्मल तरीके से समझाते हैं कि ग्रीन फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, इफ़ यू वांट देन आप मुझे बताना कि आपको चाहिए कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कर रखा है देन इट विल बी गुड फॉर यू। ग्रीन फंक्शन हो गया, देन आप कंसिडर करो न्यूमेरिकल मेथड, NA, न्यूमेरिकल एनालिसिस। आता ही आता है, ट्रेपेजॉइडल वगैरह ना पूछता ही पूछता है, इसको कंसिडर करो। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टफ है आपके लिए। NA के बाद आप कंसिडर कर सकते हो जो कर्व फिटिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, कर्व फिटिंग वाले, या फिर एरर एनालिसिस के, एक क्वेश्चन वहाँ से उठना ही उठना है। 3.5 में तो आना ही आना है, इसको कंसिडर करके लेके चलो। इसमें होता कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल फॉर्मूले बेस्ड चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ जाके रख करके आनी होती हैं। बस देखने में बड़ा लगता है, ये होता कुछ नहीं है। ठीक है, इसको कंसिडर करके लेके चलो, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टफ है आपके लिए। बाकी
फिर आपका आता है मेरे हिसाब से मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं, और मैट्रिक्स जैसा कि यार आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो यार मैट्रिक्स को, थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन यहाँ पे हो जाता है और होता कुछ नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप देख लोगे ना, हार्डली 1 to 2 आवर दे दो मैट्रिक्स पे, इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ एंड इट्स ओके फॉर यू ऑल। आप इस चीज़ को भी ईजिली कर सकते हो। ठीक, अच्छा फिर आओ आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में देखो, या तो वो डायरेक्ट पूछता है कि एनालिटिक है कि नहीं है, ठीक है, एनालिटिक है कि नहीं है, इसको डायरेक्ट वो निकलवाता है, या तो फिर वो निकलवाता है रेसिड्यू, रेसिड्यू थ्योरम से वो निकलवाता है रेसिड्यू। ठीक, उसको भी निकालने आना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट स्टफ है, पूछता ही पूछता है। ठीक, और टिल दिस सीरीज सबसे लास्ट में हम कंसीडर करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप कहोगे भाई डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अंतिम में क्यों कंसीडर करा? देखो, जैसे जो मेरे जैसा इंसान होगा, जैसे देखो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत वीक है यार, मुझे सीरियसली मेरी ना ये उड़ी पड़ी है 11th-12th से ही डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसीलिए हम इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते यार, मुझे बहुत थोड़ी मोड़ी आती है। हम आपको भी कहेंगे, अगर आपके पास आप नॉलेज इसके लिए अच्छी है, अगर आपकी 11th-12th से डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छी चली है, देन आप इसको कंसीडर करो। इसके जो टाइप्स हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, आप इनके वैरायटीज़ को पढ़ो एंड डेफिनेटली आप एग्जाम में करके आना। ठीक है, मगर 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 आप में से जो कोई ऐसा होगा जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन वीक होगा या उसको अच्छी तरीके से नहीं आता है, मेरी एक एडवाइस मानो, इसको स्किप कर दो। टाइम तुम्हारे पास है नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस बेस है, इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो सिंपल सी चीज़ है, तुमको एग्जाम में हलवा क्वेश्चन तो वो नहीं देंगे, फालतू एक क्वेश्चन में स्टक हो जाओगे सॉल्व करने में, या तो टाइम जाएगा या तो गलत करके आओगे, प्लस माइनस उड़ा करके, दोनों में से और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम एडवाइस करेंगे, माय पर्सनल एडवाइस, कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को स्किप कर दो, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए, और जिसको अच्छी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, उसका पहले से भी मजबूत है, देन गो फॉर इट। आप इसके ना कुछ प्रैक्टिसेस करके जाना एंड डेफिनेटली इट विल गुड फॉर यू। ठीक, अच्छा इतना बहुत है आपके लिए। अच्छा, अब बात करते हैं देखो वेक्टर्स की। वेक्टर्स के ना क्वेश्चन देखो बहुत आते नहीं है, 3.5 में अगर आना होगा तो वो आएगा, वरना वेक्टर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। शॉर्ट टाइम पे पढ़ने के लिए आपको मैं बताऊं, देखो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में मैथमेटिकल के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन 4 से 5 नंबर के उस 4 से 5 क्वेश्चन में आपको मैं इजीली बताऊं कि आपका देखो एनए का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल मेथड का एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। ठीक है, न्यूमेरिकल मैथड एक फिक्स रहता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फिक्स रहता है, एक आपका स्पेशल फंक्शन या ग्रीन फंक्शन व्हाटएवर आपका जो अभी ट्रेंड में चल रहा है ना, एक इन दोनों में से उठा करके वो वहाँ पे फिक्स करता है। ये 3 तो आपके आने ही आने हैं, एक पूछ लेता है वो मैट्रिक्स से, बाकी जो बचता है फिर वो आपका आ जाता है वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ठीक है ना यार, आप ना जैसे आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, सब कुछ कवर करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, हर जगह हाथ मत मारो, उतना ही करो जितना तुम्हें खुद आता हो। ठीक है, हर जगह भावुक होकर के कूदने की ज़रूरत नहीं है, इसको कंट्रोल में करके लेके चलो। वहाँ पेपर में आपके पास 3 ही घंटा है, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नेचर के ना मत बनो। इवन हम कहेंगे ना कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा लगता हो कि आपको आ रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा ना, हम तो इसके लिए भी आपको करेंगे एडवाइस कि इसको भी स्किप करो, सबसे अंतिम में इस पे आना, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशंस ना आपको स्टक कर देता है। मे बी पॉसिबल कि उसके साथ में जो क्वेश्चन हो या फिर उसके बाद वो जो क्वेश्चन हो वो इजी हो, ट्रिकी हो, वो जल्दी करा जा सके, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसी वजह से मैंने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन स्किप करने के लिए, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उस पर, क्योंकि यार जाहिर सी बात है अभी आप प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते इसके लिए, है ना, टाइम तो इतना है नहीं किसी के पास, अभी आप प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते इसके लिए। तो बेसिकली एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको स्किप कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक, अच्छा
एक बार मैंने आपको क्या क्या बताया सारा थोड़ा सा लिटिल बिट समराइज कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा, आपने क्या पढ़ना है मैथमेटिकल में सेलेक्टिव होकर के, सबसे इंपॉर्टेंटली न्यूमेरिकल मेथड पढ़ के जाना। कुछ 3-4 फॉर्मूले बेस्ड चीज़ें आती हैं और वही आती हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड पढ़ के जाना, ठीक। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ और तुम्हारा लाप्लास इनवर्स, इसको पढ़ के जाना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसको कुछ भी ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। इनके 4-5 क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हाथ सेट होगा थोड़ा सा। इसके क्वेश्चन को करके जाना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ये सब पूछता है, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है स्पेशल फंक्शन और ग्रीन फंक्शन। स्पेशल फंक्शन स्किप मत करना, पढ़ के जाना, फॉर्मूले बेस्ड चीज़ें होती हैं। ग्रीन फंक्शन भी इजी ही होता है, ठीक। ग्रीन फंक्शन आपको मैंने बताया, आपको मैंने स्पेशल फंक्शन बताया, आपको मैंने बताया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी बुक है एक, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप एनालिटिक है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करते हैं, इसको तुम्हें चेक करने आना चाहिए। वो जो डिफरेंशियल फॉर्म से करके चेक करते हैं ना, इसको तुमको आना चाहिए चेक करना। और एक वो जो तुमको मैंने बताया रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, इसको देख के जाना। ये दोनों चीज़ें मोर देन इनफ, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ऑप्शनल है, वो उसके लिए है जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छी तरीके से आता है। फिर आपका आता है लास्टली मैट्रिक्स तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप मैट्रिक्स के जो स्टार्टिंग के 1-2 पन्ने में जो प्रॉपर्टीज लिखी होती है ना, ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, इन प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा फोकस्ड होकर के जाना, क्योंकि बेसिकली प्रॉपर्टीज डायरेक्ट मैट्रिक्स के डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। इसको फोकस्ड होकर जाना। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको निकालने आना चाहिए, इस पर थोड़ा सा फोकस्ड होकर जाना मैट्रिक्स पे। इट्स मोर देन एनफ। बाकी वेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट आप चाहो, अगर आपके पास इतना पढ़ने के बाद टाइम बचता है तो आप वेक्टर को कर सकते हो। वेक्टर के क्वेश्चन बेसिकली 3.5 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। देन इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जैसे टाइम नहीं है ना, तो आप एक काम करो, आप जैसे ना मतलब शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। जो जो मैंने आपको टॉपिक अभी यहाँ पे कैलकुलेट करवाए हैं, जो जो आपको टॉपिक मैंने यहाँ पे लिस्टिंग कराई है, उन टॉपिक्स को उठाओ। उन टॉपिक्स के जो मेन फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बोला है करने के लिए, उसको वहाँ पे लिखते जाओ, सारा उसको वहाँ पे इकट्ठा करते जाओ। स्टिल हम बोलेंगे 1 महीना बचा है, जो भी पढ़ो एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते जाओ लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए। क्या पूरे किताब के पन्ने पलटते फिरोगे, या फिर वो जो नोट्स होते हैं 250, 300 पन्ने के, उसको क्या पलटते फिरोगे? इतना टाइम ही नहीं होता है किसी के पास, ठीक है। तो प्लीज़ कैरी ऑन, एक नोट्स बनाते जाइए। आप इजीली चीज़ों को वहाँ पे एक फॉर्मूला का ना एक थोड़ा कलेक्टिव वे होके पढ़ो। टाइम है नहीं तुम्हारे पास, चीज़ों को थोड़ा सा कलेक्टिव रखो और थोड़ा सा स्मार्ट काम करो, ओके। इतना आपके लिए बहुत है मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। इतना आप मैथमेटिकल के लिए प्रिपेयर करो, डेफिनेटली चीज़ें आपसे होंगी, ठीक है। चलो, टिल देन बाय बाय, सी यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।